राहुल गांधी तेजस्वी यादव के प्रति इतने कठोर क्यों हो गए हैं? क्या है राहुल गांधी की चाल? राहुल गांधी की योजना क्या है? अगर हम लगातार जिस प्रकार से बिहार के राजनीति में अगर हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के बीच सह और मात का खेल चल रहा है, एक तरह से जिस प्रकार से लूडो के गेम में सांप और सीढ़ी की लड़ाई होती है, तो उसी प्रकार की स्थिति अभी कांग्रेस और राजद के बीच है। कब किस दल को सांप काटेगी और वो सीधा 99 से 0 पर आकर लटकेगा, कोई नहीं कह सकता। मित्रों, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं कांग्रेस और राजद के बीच बदले हुए संबंध, बदली हुई परिस्थितियां, और क्या ये संबंध और परिस्थितियां इस ओर इशारा कर रही है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानने को तैयार हैं या नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, क्या चुनाव परिणाम आने के बाद भी राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ कोई खेला करेंगे? ये 2-3 सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां जो दिख रही है उसके आधार पर तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि गठबंधन में गांठ ढीली पड़ चुकी है। सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा नहीं चल रहा है मतलब राहुल गांधी की तरफ से लगातार तेजस्वी यादव को उकसाने की कार्रवाई लगातार जारी है। आपने देखा अभी वर्तमान में इस बात में कहीं कोई शक नहीं है, बिहार का बच्चा जिसकी राजनीति में थोड़ी सी भी पैठ है और थोड़ी सी भी समझ है, वो इस बात को तो मानता ही है कि तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। नीतीश कुमार के समक्ष अगर मुख्यमंत्री पद का कोई सबसे बेहतर उम्मीदवार, या बेहतर नहीं कहें हम, क्योंकि अभी तो वो ट्रस्ट और टेस्ट नहीं किए गए हैं, इसीलिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार अभी दिख रहा है वोट बैंक के मामले में, और जिस प्रकार से लगातार नीतीश कुमार के प्रति तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल हमलावर है, और जो संगठनात्मक आधार है राष्ट्रीय जनता दल का, उसके आधार पर तो निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो एकमात्र तेजस्वी यादव है। और इस बात को कई सर्वे एजेंसियां के द्वारा करवाए गए सर्वे भी इस बात की स्पष्ट रूप से पुष्टि कर रहे हैं। अभी हमने देखा पिछले महीने सी वोटर का सर्वे था जिसने तेजस्वी यादव को 41% लोगों के मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन देते हुए देखा। इस बार थोड़ा गिरावट आया, 36% है, लेकिन कांग्रेस कहां है भाई? कांग्रेस तो कहीं नहीं है। उसके बावजूद लगातार राहुल गांधी द्वारा तेजस्वी यादव की उपेक्षा और तेजस्वी यादव को परेशान करना, ये लगातार चल रहा है। अभी देखा हमने कि 3 दिन पहले जो राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश कार्यालय है पटना में, वहां पर एक बैठक थी। उस बैठक में के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राष्ट्रीय जो महासचिव हैं और बिहार के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू से लगातार ये सवाल किए गए, लगातार सवाल किया गया कि भाई आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव को स्वीकार करते हैं? उन्होंने क्या कहा? कोई जवाब नहीं दिया। कहा कि चुनाव के बाद देखेंगे। कल मल्लिकार्जुन खड़गे पटना बिहार के दौरे पर थे, बक्सर में सभा थी। बक्सर की सभा की क्या स्थिति रही आपने देखा। वहां पर कांग्रेस एकला चलो की नीति पे चल रही। एकला चलो मतलब अकेले। वहां पर गठबंधन के, महागठबंधन के कोई भी अन्य सहयोगी बक्सर में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नहीं थे। ठीक, स्थानीय नेताओं की बात छोड़ दीजिए, मैं प्रदेश, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन एक भी नेता किसी गठबंधन के, उनके गठबंधन के वहां मौजूद नहीं थे। तो क्या सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी बिहार में अपना खेल कर रही है? दिख भी रहा है लगातार जिस प्रकार से लालू यादव की मर्जी के खिलाफ, तेजस्वी यादव की मर्जी के खिलाफ कुछ चेहरों को बिहार में कांग्रेस पार्टी प्रमोट कर रही है। कन्हैया कुमार का आप देख लीजिए, कन्हैया कुमार को लगातार किसी भी कीमत पर लालू यादव और तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में स्थापित हो। क्यों? इसलिए कि कन्हैया कुमार अगर सबसे बड़ी चुनौती बन रहे हैं तो चुनौती सम्राट चौधरी के लिए नहीं है, कन्हैया कुमार चिराग पासवान के लिए चुनौती नहीं है, कन्हैया कुमार नीतीश कुमार और निशांत कुमार के लिए कोई चुनौती नहीं है। कन्हैया कुमार अगर चुनौती है तो तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पप्पू यादव भी, पप्पू यादव की सक्रियता से, पप्पू यादव की राजनीतिक जो समीकरण है, जो उनकी ताकत है, उससे कहीं से भी एनडीए को कोई नुकसान नहीं। नुकसान किसका है?
पप्पू यादव जब पिछली बार लोकसभा चुनाव जीते तो नुकसान किसका हुआ? राजद का नुकसान हुआ। तो इसीलिए कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से लगातार तेजस्वी यादव पीड़ित हैं, परेशान हैं, और राहुल गांधी कोई ऐसा संकेत नहीं दे रहे हैं जिससे कि उनकी परेशानी को वो कम करते हुए गठबंधन धर्म का निर्वाह करें। तो क्या ये सब जितनी भी, उसके बाद देखिए एक और चीज, अब मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार दौरा, और उसी दौरान आप देखिए बिहार में नया प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजेश राम। परेशानी किसको हो रही है? मतलब दलित कार्ड भी अगर कांग्रेस पार्टी अगर बिहार में खेलती है, मुसलमान कार्ड खेलती है, कन्हैया कुमार को आगे करके, शकील अहमद खान को नेता विधायक दल बनाकर, जब कांग्रेस दलित और मुसलमान कार्ड खेलती है तो फिर निशाने पर होता कौन है? स्पष्ट है ना, निशाना पर तो राजद होती है, राष्ट्रीय जनता दल होती है। क्योंकि महागठबंधन के खेमे में जितने भी दल हैं उसमें मुसलमानों का, दलितों का सबसे ज्यादा वोट किसे मिलता है? स्पष्ट जवाब है तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल। और राष्ट्रीय जनता दल के आधार वोट पर ही राहुल गांधी का हमला है। उतना ही नहीं, अब देखिए जितनी बार राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, बिहार के संदर्भ में कोई बैठकें हो रही है, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी किया जा रहा है, बयान जो दी जा रही है, उसमें हमला कहाँ है? हमला है कि बिहार में जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ उस जातिगत सर्वेक्षण को राहुल गांधी खारिज करते हैं और उसी जातिगत सर्वेक्षण का श्रेय लेते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई मैं डिप्टी सीएम था, इसीलिए ये जातिगत सर्वेक्षण हुआ जिसका लाभ पिछड़े वर्गों को मिल रहा है, मिलेगा। और वो 65% आरक्षण की बात करते हैं, 9वीं अनुसूची में डालने की मांग करते हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातिगत सर्वेक्षण जो बिहार में करवाया गया वो जातिगत सर्वे ही फेल है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठाते हैं। तो हमला कहां है भाई? हमला तो तेजस्वी यादव पर है। तो सवाल ये उठ रहा है, अंत में मैं फिर दोहरा रहा हूं कि सवाल राहुल गांधी की मंशा क्या है यार? क्या मंशा है राहुल गांधी की? राहुल गांधी का मंशा को अगर समझना है तो इन तीनों चीज को जोड़ लीजिए। मुसलमान नेता विधायक दल बनाना, शकील अहमद खान को, अजीत शर्मा को हटाकर, दूसरा अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश राम को, दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाना। मतलब 2 भूमिहार को हटाया, 2 सवर्ण को हटाया और एक जगह दलित को बिठाया, दूसरी जगह मुसलमान को बिठाया। कन्हैया कुमार को बिहार लाकर अपना फेस बनाना, मतलब मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपने विभिन्न बयानों के कारण कन्हैया कुमार से ज्यादा लोकप्रिय चेहरा आज बिहार में एक भी नेता नहीं है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। तो दलित मुसलमान का कॉम्बिनेशन, और उसके बाद देखिए, उसके बाद पिछड़े वर्गों की तरफदारी, अब आप अनुमान लगा लिए। और चौथी बात, सवर्णों का की मुखालफत, मतलब सवर्ण विरोधी राजनीति करने का प्रयास राहुल गांधी के द्वारा किया जाना। मतलब क्या है? मतलब तो स्पष्ट इशारा है मित्रों, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के जो वोट बैंक है उस वोट बैंक पे हमला ही नहीं बल्कि ये तो पूरी की पूरी डकैती है, हड़प लेने की साजिश है, संकेत है और पूरी प्लानिंग है। पूरी प्लानिंग है कि राजद को मटिया मेट कर दो, राजद का नामो निशान मिटा दो। राजद का नामो निशान जब तक नहीं मिटेगा तब तक बिहार में कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी। और बिहार, उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी तो राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो ये स्पष्ट प्लानिंग है राहुल गांधी की। इस पर गहरी मंथन हो चुकी है कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक में और उसी पे कांग्रेस पार्टी अमल कर रही है। अब कंप्लीटली ये राहुल गांधी का एक तरह से वज्र ब्रह्मास्त्र है जो उन्होंने छोड़ा है राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ। अब आगे आगे देखते हैं कि चुनाव में तो अभी 6 महीने का समय है, लेकिन आगे आगे ये जो स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की, ये जो प्लानिंग है वो किधर जा रहा है और किस रफ्तार से चलता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी नज़र बनाए रखिए, हमारे चैनल पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।